बात करने जा रहे हैं गृह प्रवेश मुहूर्त को लेकर के। और मुहूर्त के साथ साथ में हम चर्चा करेंगे कुछ आपके खास प्रश्नों को लेकर जो गृह प्रवेश से संबंधित है, उनकी पूजा से संबंधित है, उनके नियम के बारे में है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में हैं और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले जो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि गृह प्रवेश से पूर्व हमें क्या करना चाहिए यानी गृह प्रवेश अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, चाहे आपने रिनोवेशन वाला घर आपने तैयार किया दोबारा से रिनोवेट करके, या फिर आपने अपने पुराने घर को तोड़ करके बनाया, या नया घर आपने बनाया, या कोई फ्लैट आपने लिया है। ये सारी चीजें, ये नियम उन सभी पर लागू होंगे। थोड़ा आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारियां आपको बहुत सारी इसमें मिलने वाली है, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। तो इसमें गृह प्रवेश से पहले क्या करना है, ये पहला प्रश्न है जो बार बार अमूमन पूछा गया है। कार्य पूरा नहीं हुआ है, क्या गृह प्रवेश कर सकते हैं, इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। पंचकों में गृह प्रवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी बार बार जो है प्रश्न किया जाता है। गृह प्रवेश से पूर्व नहीं, गृह प्रवेश के बाद, पूजा के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वहां कितने दिन तक रहना कंपलसरी है, अगर हम उसके बाद रेंट पर देना चाहते हैं तो क्या हम रेंट पर दे सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। और एक और प्रश्न यहां पर, हाँ, कार्य पूरा नहीं हुआ तो ठीक है, ये तो हो गया। तो ये कुछ प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर नए दर्शक हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अपडेट्स होती है कार्यक्रम की आपको मिलती रहेंगी। क्योंकि हम पूजा पाठ से संबंधित हो या मुहूर्त से संबंधित हो, तमाम सभी प्रकार के मुहूर्त और ज्योतिष और आध्यात्मिक, साथ में वास्तु, ये कुछ महत्वपूर्ण जो चर्चाएं होती हैं वो आपके साथ लगातार जारी रहती हैं। तो अब यहां पर क्रम से हम बात करेंगे, और इससे पहले सूचना भी आप लोगों के लिए रहेगी। अगर आप कहीं पर भी वैदिक किसी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, या जिस विधि से हम लोग गृह प्रवेश करते हैं, जो एक वैदिक विधि है, प्राचीन पद्धति है, उसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है वो मैं आपको साथ साथ कुछ जानकारियां उसकी भी दूंगा। और अगर आप उसको करवाना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम करवा सकते हैं। और उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा ये भी है कि पूरा सेटअप हम लोगों का अपना होता है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधाएं भी नहीं होती और आपके अतिरिक्त खर्चे भी बच जाते हैं। माघ की महीने की हम बात करें, क्योंकि जितने भी मुहूर्त के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उसके हिसाब से हम देखें तो माघे अर्थ लाभ प्रथवे प्रमेशे, यानी माघ का महीना गृह प्रवेश करे अति उत्तम महीनों में से एक है। उसके बाद जो फाल्गुन का महीना है, ये दोनों महीने माघ और फाल्गुन एक साथ आ रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपका बैसाख और जेठ, जो कि आपका इसमें सर्दी खत्म होने के बाद आपके गर्मियों में प्रारंभ होगा। तो 2 महीने आपके पास अच्छे खासे हैं। अगर आपका घर बिल्कुल रेडी हो चुका है और या तैयार होने की स्थिति में है, तो आपको एक अच्छे मुहूर्त का समय निकाल करके और मुहूर्त करना चाहिए। उसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें, ये ना सोचे कि मुहूर्त 10 तारीख का है तो सबके लिए है। अपनी राशि से इस मुहूर्त को चेक करना होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। आपकी राशि से गोचर के चंद्रमा 4, 8 और 12 नहीं पड़ना चाहिए, इसको अच्छा नहीं माना जाता है मुहूर्त के अंदर। और साथ में लग्न शुद्धि अपने स्थान के हिसाब से, जहां पर आप अपने यहाँ के सूर्योदय के अनुसार लगन तय करना होगा। आप भारत के किस कोने में या देश में, दूसरे देश में है, किस में है, वहां के हिसाब से आप समय को निर्धारित करें। उसके बाद संक्रांति का पूछा जाता है, तो संक्रांति में बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि कौन सी संक्रांति है। पता लगे धनु संक्रांति है या मीन संक्रांति है, तो फिर उस दिन उन महीनों में नहीं होगा। तो ये आपको उसमें थोड़ा सा विचार करना है, पर लेकिन संक्रांति का कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन मुहूर्त पर्टिकुलर आप उसको चेक करें। मुहूर्त की बात है, मुहूर्त में मंगलवार है या करुण क्रंदन नक्षत्र हो गए, तो इनको आपको नहीं लेना। स्त्री संज्ञक नक्षत्र हैं, ध्रुव नक्षत्र हैं, इनमें आप करें। अब मुहूर्त में जो गृह प्रवेश से संबंधित कुछ चीजें हैं कि गृह प्रवेश के नियम क्या क्या होने चाहिए, कैसे हमें प्रवेश करना चाहिए, जो प्रश्न ये पूछे गए थे उनको लेकर थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो आधे निर्माण का क्या मसला है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आधे निर्माण का मतलब है जब आपका घर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, टाइल नहीं लगी है, तो आप गृह प्रवेश ना करें। कई बार होता है कि लगता है कि यार मुहूर्त तो अब है नहीं, तो ऐसा टाइल बाद में लग जाएगी, हम पहले गृह प्रवेश कर लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है।
घर का मुख्य द्वार लग चुका है नहीं लग चुका है, खिड़कियां लग चुकी हैं। अच्छा, खिड़कियों में भी कई बार ये होता है कि चलो पल्ले नहीं लगे हैं, ठीक है ना, तो अगर वो लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार व्यक्ति के बजट में भी नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के पास तो ऐसा माहौल नहीं है। कई बार लोग बजट के हिसाब से नहीं लगा पाते हैं, या ये सोचते हैं कि चलो कांच का लगा लेते हैं, जाली का बाद में लगा लेंगे। ये बाहर से जाली लगवा देते हैं, अंदर से कांच के दरवाजे उनको लगाने होते हैं तो वो नहीं लग पाते हैं। तो वो अलग अलग परिस्थितियों पर अलग अलग व्यक्ति के लिए निर्भर है, तो वो उसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका फर्नीचर का काम होता है। अब ये सब आधे वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कई लोग कंस्ट्रक्शन का जो काम है, आपका ईंट का काम रह रहा है, कहीं कुछ और तोड़ फोड़ आपका होना है या कुछ नया चीज बनना है, तो उसमें तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, वो आधे निर्माण में आएगा। लेकिन आपका मान लो कि आपके अलमारियां नहीं बनी है, या आप किचन में आपका मॉड्यूलर किचन बनना है, वो नहीं बना है, तो ये एक अतिरिक्त काम है। और वो फिनिशिंग का कुछ इस प्रकार का काम होता है कि कई बार वो लोग सालों साल भी नहीं कर सकते हैं। या पेंट के मसले में भी कई बार देखा जाता है, क्योंकि अब जो पेंट है, रंग रोगन है, उसको अगर पुट्टी हो गया है तो वो व्हाइट वॉश उसको ही मान लिया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद ये नहीं कि कई लोग वैसे भी उसमें रहने लगते हैं बजट के कारण या अन्य किसी कारणों से। अगर वो हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो वो ये नहीं कि वो आधा निर्माण है, उसको आधा निर्माण नहीं माना जाएगा। इस बात को थोड़ा सा समझना जरूरी है ठीक है ना। और जैसे ये फिनिशिंग की अन्य चीजें, आप कुछ फर्नीचर का कुछ अलग से आइटम बना रहे हैं, बेड बनवा रहे हैं या कोई अन्य चीजें बनवा रहे हैं, तो वो जो है वहां पर होगा या नहीं होगा। अच्छा, एक प्रश्न और भी आता है कि पुराना सामान लेकर के जा सकते हैं, मैं इसको लिख लेता हूं, ये बार बार जो है पुराना सामान, तो ये पुराना सामान नहीं ले जाना चाहिए, पहले गृह प्रवेश की बात ले जाना चाहिए। अच्छा, इसमें भी जो सामान वहां पर बन रहा है वो आप ले जा सकते हैं, या नया सामान है तो आप उसको वहां पर ले जा सकते हैं, ये चीजें हैं। तो ये तो हो गया खास खास बातें। अब आपका प्रवेश से पहले क्या करना है उसमें आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। जब पूरी साफ सफाई हो चुकी हो, अब दो प्रकार से एनर्जी काम करती है, एक तो नकारात्मक ऊर्जा और एक सकारात्मक ऊर्जा। आपको सबसे पहले तो जितनी भी वहां साफ सफाई का काम है उसको एक बार करवा लेना है, धुलवाई करवा लेनी है। फिर आपको खुद साफ सफाई के हिसाब से एक स्वच्छ बाल्टी में नमक और फिटकरी डाल करके पूरे घर को एक बार फिर से क्लीन करना चाहिए, ठीक है ना। ये आपने कर दिया तो जूते चप्पलों की एंट्री आप धुलाई करते ही बाहर कर दें। कई बार क्या होता है कि धुलाई आपने कर दी, पोछा भी आपने लगवा दिया और फिर से वहीं सब जूता लेकर के जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो उसको एक सुनिश्चित स्थान पर रख लें कि उसके बाद वहां उसकी एंट्री नहीं होगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद फिर पूरे घर को एक बार गंगा जल आदि से मार्जन करना चाहिए। जब ये आपका मार्जन आदि का काम हो जाए और ये आपका हो जाता है, तो आपको एक बार पीली सरसों, या तो जब आचार्य ब्राह्मण लोग आए उनसे अभिमंत्रित करवा करके इसको करें, नहीं है तो आप गंगा जल और पंचगव्य, इन दोनों चीजों को एक बार पूरे घर के अंदर ये आपको छिड़काव अपने आप कर लेना चाहिए। नहीं तो जब पूजा होगा तो वो ब्राह्मण देवता थी सब करेंगे, अभिमंत्रित करके वो ये सब करवाएं। और गंगा जल पंचगव्य ये करें, पीली सरसों का एक बार पूरे रक्षण उसमें करें। ये करने के बाद संपूर्ण तीर्थों आदि का जो जल है उसको भी आप जो है उसका मार्जन कर सकते हैं। तीर्थों का जल है, खास बात ये कि हम लोग जब गृह प्रवेश आदि की पूजा करवाते हैं तो हम ये अपने पास रखते हैं, और इन सारे जलों को, क्योंकि हम जहां जहां भी यात्राएं करते हैं वहां का जल लेके आते हैं, वो जल हम अपने पास रखते हैं, उसका मार्जन छिड़काव हम लोग करते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद शुद्धि का होम। कई लोग क्या सोचते हैं कि एक दिन में गृह प्रवेश होना या 2 दिन में, वो मैटर नहीं करता। कई बार हो सकता है परिस्थितियों बस वो एक दिन में भी करवा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत विधि को जो है फॉलो किया जा सकता है एक दिन के अंदर भी। तो वैसे तो मेरे हिसाब से कम 2 दिन तो होना ही चाहिए, और थोड़ा तरीके से करना है तो 3 दिन में करो, क्योंकि 3 दिन वाला काम 2 दिन में तो हो सकता है, लेकिन 3 दिन वाला 1 दिन में तो बड़ा मुश्किल है। तो इसको जो है शुद्धि का होम ये कंपलसरी है, चाहे आप 1 दिन की पूजा कर रहे हैं या 2 दिन की कर रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि सीधा जो है जाकर के आपने व्यवस्थाएं बना दी और पूजा पाठ शुरू कर दिया, ठीक है ना, वो नहीं। पहले शुद्ध आप एक सूक्ष्म होम शुद्धि का होम करें, लोहे आदि में उसको ना करें, यानी लोहे का तसले में करवा दिया, लोहे के कुंड में करवा दिया, तो उससे आप बचें, ठीक है ना। और ब्राह्मणों को भी इस प्रकार ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर कई बार संकोच में ब्राह्मण नहीं कह पा रहे तो आपको खुद ध्यान रखना चाहिए, वो करवा भी रहे
तो आपको भी इन चीजों की आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें ना कराएं, ठीक है ना, क्योंकि उसका नियम है कि लोहे में बिल्कुल भी हवन निषिद्ध माना गया। अब वो देखा देखी चल रहा है तो वो विषय अलग है। तो आप उसके लिए ऑप्शनल या तो तांबे की परात रख सकते हैं, पीतल की परात रख सकते हैं, नहीं है तो कांसी की थाली रख सकते हैं, ये तो सब होता ही है घरों में। नहीं है तो आप खरीद के भी 2-400 की थाली खरीद सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसमें एक शुद्धि का हवन कर लें, उसमें आपको पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त आदि के हवन करने हैं, द्वादशाक्षर का और अष्टाक्षर जो मंत्र हैं इनका आपका उसको प्रधानता से हवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र का हवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र का हवन सूक्ष्म मौन रूप से किया जाता है, ये नहीं कि आप मंत्र बोल बोल के जोर से हवन कर रहे हैं, ये भी विधियां हैं। और विधियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर, गायत्री, पुरुष सूक्त, रुद्र सूक्त के द्वारा हवन कर लेना चाहिए शुद्धि के, ठीक है ना। और जो अन्य देवता हैं वो सामान्य सभी आहुतियों को देना चाहिए। उसके बाद मंडप की तैयारियां हो जाएंगी। तो पहले दिन में आपका सारा यही कार्यक्रम होगा। गणेश आदि को आप स्थापन कर सकते हैं। प्रथमतः जब आप पूजन करेंगे तो कुंड में सारा पूजन हो जाता है। और अगले दिन आप ये सब मंडप की तैयारियां करके आपको गणेश सहित पंचांग पीठ की स्थापना करनी होगी, ठीक है ना। फिर आपको अगले दिन पुनः आपको प्रातःकालीन होम करना चाहिए, फिर से इन्हीं पुरुष सूक्त आदि के द्वारा। और इसमें आप श्री सूक्त भी ऐड कर सकते हैं, रुद्र सूक्त भी ऐड कर सकते हैं, ये सब चीजें करना चाहिए। और फिर ये हवन करने के बाद आपको क्रमशः ये सारी चीजें आपको दोबारा दोहरा करके और फिर स्वस्ति वाचन आदि के द्वारा आपको एक मंगलमय वाचन के द्वारा पूरे घर का माहौल को जो है एक पॉजिटिव वहां पे करने के लिए सब स्वस्ति वाचन का एक विधान है, आपको ये करना चाहिए। संकल्प करना चाहिए। गणेश आदि का पूजन आपको करना चाहिए, गणेश अंबिका का कलश स्थापन, कलश पूजन, पुण्यावाचन, ये सब उसमें प्रमुख रूप से नांदी श्राद्ध आदि जरूर करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि नांदी श्राद्ध नहीं करते हैं, बीच में किसी प्रकार का कोई विघ्न है, और वैसे भी पितरों को स्मरण, पितृ पूजा उसमें होनी ही चाहिए, तो ये नांदी श्राद्ध इसमें जरूर करना चाहिए। पंचांग पीठ की पूजा आपकी कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको वास्तु का पूजन इसमें प्रधान रूप से करना चाहिए। और ध्यान रहे कि हम यज्ञ वास्तु और जो ग्रह वास्तु है इनमें दोनों में भिन्नता होती है, इसलिए इसमें 81 पद वाला जो वास्तु है, ठीक है ना, उसका पूजन करना चाहिए और सांगोपांग विधि से करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये सब आप कर लेते थे। मातृका आदि पीठ की स्थापना है, क्षेत्रपाल स्थापना है, नवग्रह शांति जो प्रमुख रूप से करना चाहिए, उसमें अधिदेवता, प्रत्यादेवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, क्षेत्राधिपति, क्षेत्रपाल, इन सब का पूजन भी आपको प्रमुख रूप से करना चाहिए। और क्षेत्रपाल का, क्योंकि आप नए घर में, नए स्थापना में जा रहे हैं, नए एरियाज में जा रहे हैं, तो वहां पे क्षेत्रपाल का एक प्रधान रूप से आपको एक स्वतंत्र, एक अलग सी पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे के क्षेत्र में जा रहे हैं। कम से कम वहां के क्षेत्र अधिपति से मिलकर के आप उनको प्रणाम, अपनी स्तुति, अपनी प्रस्तुति, अपना उनका अभिवादन, अपना वहां पर जाके परिचय, और उनके क्षेत्र में आप रहने जा रहे हैं तो उनसे मिलना तो स्वाभाविक बनता है ना। तो ये चीजें वहां पर जरूर करनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो वास्तु है, वास्तु के अधिपति देवता, वास्तु के जो अधिष्ठात्री देवता कह सकते हैं, वो भगवान शिव है। अब उनके मालिक शिव है तो उनका तो पूजन प्रधान रूप से होना चाहिए। तो इसलिए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आपको प्रमुख रूप से इसमें करना चाहिए। और पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शिव का गंगाजल और दूध के द्वारा कम से कम इतना अभिषेक तो आपको करना ही चाहिए। और भगवान शिव की भी सांगोपांग पूजा होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पूजा आप कर लेते हैं, रुद्राभिषेक कर लेते हैं, इसको आप सेम डे प्रदोष काल में करें तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आप नेक्स्ट डे कर लें या उसी दिन भी कर सकते हैं। और विविध, उसके बाद विविध सूक्त, विविध मंत्र, विविध पाठ आदि आपको करने चाहिए। उसमें श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है, रुद्र सूक्त है, रुद्राष्टाध्यायी है, चंडी पाठ है, ये सारे पाठ भी करने चाहिए। आपका द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, आपका गायत्री है, वास्तु मंत्र है, इन सारे मंत्रों का जप भी करना चाहिए। पाठ में आपको अन्नपूर्णा का पाठ है, श्री सूक्त का पाठ है, ये भी कनक धारा का पाठ है, ये सारे पाठ आपको करने चाहिए, ठीक है ना। भले इनकी मात्रा बहुत अधिक संख्या में ना हो सके, लेकिन कुछ तो संख्या में इनका पाठ होना ही होना चाहिए। और इस प्रकार से आप ये अनुष्ठान को करें। उसके बाद विविध उपचारों के द्वारा पूजन का ध्यान रखना चाहिए, सामग्री का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम सामग्री बहुत सारी जुटा लेते हैं, लेकिन उपयुक्त सामग्री नहीं जुटा पाते हैं। तो सामान कम हो, थोड़ा हो, लेकिन अच्छा हो, पूजा थोड़ी हो लेकिन अच्छी हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। केवल फॉर्मेलिटीज पूरी करने से कोई लाभ नहीं है। ये आस्था श्रद्धा का विषय, और वो जो शक्तियां जिनको आप बुला रहे हैं, जिनका पूजन कर रहे हैं,
वो अदृश्य शक्तियां हैं, बहुत शक्ति संपन्न शक्तियां हैं, तो इसलिए आपको उनकी पूजा उसी अनुरूप करना चाहिए। ब्राह्मणों की बात है तो कम से कम आप इसमें कुछ भी नहीं तो 2 ब्राह्मण 3 ब्राह्मण तो आपको रखने ही चाहिए, और 5 ब्राह्मण 7 ब्राह्मण हो तो आपकी अपनी हैसियत के ऊपर बात है कि आप फिर कितना उसका बजट बढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ब्राह्मणों के लिए सामान के लिए उपचार के लिए सारी विधियां हैं। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर संभव हो सके तो यज्ञ का जो नियम है उसमें लोह पात्र का निषिद्ध है, ठीक है ना। इसलिए संभव हो सके, वैसे तो ये नियम है इसका यज्ञ का कि अगर आप एक अच्छी पूजा विधि विधान से करा रहे हैं तो सारे पात्र या तो कांसे के लगे या पीतल के लगे या तांबे का लगे। चांदी स्वर्ण तो फिर बड़ा विषय हो जाएगा, उसको सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये नियम है क्योंकि स्टील के पात्र हैं, लोह, ये सब लोहे के पात्र माने जाते हैं, इसलिए इनमें जो है इसका लाभ नहीं है। उपचार की बात करें तो षोडशोपचार पूजन इसमें श्रेष्ठ माना गया है, और राजोपचार तो राजा महाराजा लोग, कोई शक्ति संपन्न धन संपन्न धनाढ़ लोग ही कर सकते हैं। और सामग्री थोड़ा लेकिन अच्छा पात्र मैंने आपको बता दिया। ब्राह्मणों का चयन बड़े सहजता से करें, सहजता से करें, ये नहीं कि केवल धोती कुर्ता पहन लिया, लंबा तिलक माला सब डाल रखें तो वो सब ब्राह्मण ही, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ब्राह्मण जो भी हैं वो कम से कम पहले तो ब्राह्मण ही हो, ये भी एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। तो कई बार ये भी निकल रहा है कि लोग जिनसे पूजन करा रहे पता लगे वो ब्राह्मण भी नहीं थे, ऐसा भी कई बार संयोग में आ रहा है, तो ये होना चाहिए। दूसरा, ब्राह्मण संध्या बंधन करने वाले होने चाहिए। शिखा सूत्र तो कम से कम सबका होना ही चाहिए, क्योंकि फिर ब्राह्मण ही कहां है, नहीं तो आजकल ऐसा है कि चोटी तो है ही नहीं आधे ब्राह्मणों की। तो ये सब जिनको काम करवाना है उनको देखना है कि हमें किस प्रकार के लोग चाहिए, ठीक है ना। शिखा सूत्र है, सात्विकता है, ये नहीं कि गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं। अब कुछ ब्राह्मण लोग भी इस वीडियोस को देख रहे हो तो बुरा मत माने, लेकिन ये दोष है तो देखो उसको दोष ही कहा जाएगा है ना। अगर दिन है तो दिन ही कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं अभी दिन है, दिन खराब है, चंद्रमा का अस्तित्व है, महत्व है, ठीक है। तो कुल मिला के जो खराब है वो खराब ही है। तो गुटखा पान बीड़ी सिगरेट और उससे ऊपर तो खैर जो भी है तो वो कम से कम उसका सेवन आदि ना करें। आचार व्यवहार विचार, क्योंकि विचार की ही बड़ी बात है, अगर वो उसको सहजता से स्वीकार करता है, उसको कर्म को कर्म के हिसाब से देखता है तो वो उसको निष्ठा के साथ करेगा। केवल काम चलाना है, ड्यूटी पूरी करना है तो फिर वो एक अच्छा सद्गुण नहीं है। सुदृढ़ता होनी चाहिए कार्य के प्रति, आचार विचार व्यवहार, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे ब्राह्मण को आपको जो अच्छे, क्योंकि घर बनाते हैं तो अच्छा मिस्त्री ढूंढते हैं, लेकिन घर का पूजन कराना है तो अब आप सोच रहे हैं कि काम चलाने के लिए सबसे सस्ते वाले देख लो, तो ऐसी भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजेगी, आपका पूरा जीवन है इस घर में आपने निकालना है तो आप अच्छे से करें। ये सारी चीजें, बाकी आशा करता हूं कार्यक्रम थोड़ा सा लंबा तो हुआ है लेकिन आपको जानकारी भी काफी मिली होंगी, और आप किसी प्रकार से वास्तु ज्योतिष रत्न रुद्राक्ष इनकी जानकारी है या पूजा पाठ से संबंधित जानकारी है या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो संस्थान के नंबर से संपर्क कर सकते हैं, समय लेकर के आप उसके लिए कार्यक्रम करवा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग जो कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो हमारा एक पूरा अपना सेटअप है, ठीक है ना। वो आपने बीच बीच में जो वीडियोस आदि चलती हैं उसमें भी आपने देखा होगा, उसको आप देख सकते हैं, और पूरे उसी हिसाब से आपके कार्यक्रम को संपन्न कराया जाता है। तो फिलहाल वीडियोस काफी लंबा हो गया, इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद।